NH 11B पर बाइक फिसलने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। जा रहे थे कैला देवी। कैला देवी के दर्शन करने जा रहे दो बाइक सवार सरमथुरा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई तो दूसरे को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि रविवार रात को बाइक सवार दो युवक ताजगंज आगरा से कैला देवी दर्शन के लिए घर से बाइक से निकले थे। जैसे ही बाइक सवार बड़ा गांव पर पहुंचे तो NH 11B में हो रहे गड्ढों में उनकी बाइक फिसल गई। बाइक फिसलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक फिसलने की घटना को देख आसपास के लोगों ने दोनों को संभाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को लेकर सरमथुरा अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने बाइक सवार कमल किशोर 28 पुत्र शंकर लाल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल सहाब सिंह 30 पुत्र कमर सिंह को सरमथुरा अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक को भी सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने घायल युवक से जानकारी लेकर मृतक के परिवार को सूचना करवा दी है। मृतक के परिजनों के आने के बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। महावीर जयंती पर बैंड बाजों के साथ निकाली शोभायात्रा, 50 झांकियां सजाई। जिला मुख्यालय पर सोमवार को जैन समाज के तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 50 से अधिक झांकियों के साथ शो यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोक कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। शोभायात्रा के दौरान राधा कृष्ण का नृत्य और महिला का डांडिया आकर्षण का केंद्र रहा। स्थानीय पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर पर सुबह से ही पूजा अर्चना, प्रवचन, व्रत, अभिषेक, शांतिधारा सहित कई अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी की शोभायात्रा पुरानी सब्जी मंडी से जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभायात्रा को जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और SP मनोज कुमार ने विधिवत पूजा अर्चना कर रवाना किया। यात्रा में 50 से अधिक झांकियों के साथ जैन समाज के लोग चल रहे थे। शोभायात्रा का स्वागत समाज के गणमान्य नागरिकों ने जगह जगह महावीर स्वामी की पूजा अर्चना करके यात्रा के दौरान 25 टेम्पो में जैन तीर्थंकरों की झांकियों के साथ करीब 25 दूसरे धार्मिक झांकियां निकाली गई। शोभायात्रा में बाहर से आए लोक कलाकारों ने भी अपनी यात्रा के दौरान राधा कृष्ण और महिला का डांडिया आकर्षण का केंद्र पुरानी सब्जी मंडी से शुरू हुई शोभायात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया।
होने की ना आइंदा लेगी झटके हो। पांडु किस नाते नवन कराए लाए सुनाया है। आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है। लग जाए कि खुशियाँ मंगल गाए, प्रभु के दर्शन पाए कि खुशियाँ मंगल गाए, प्रभु के दर्शन पाए। इंद्राणी आकर देखो नृत्य दिखाते हैं। आज महावीर जयंती है, आज महावीर जयंती है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। सरमथुरा बाईपास सड़क मार्ग पर गड्ढे से लोग परेशान, गिरकर घायल हुए बाइक सवार। बाड़ी के सरमथुरा रोड हाईवे बाईपास पर शहर को आने वाला मुख्य सड़क मार्ग इन दिनों जर्जर हालत में है। इस सड़क मार्ग पर सेठ की बगीची के पास गड्ढा बना हुआ है, जिसमें पानी भरा होने से वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है। कई बाइक सवार गड्ढे में गिरकर घायल हो चुके हैं। सरमथुरा रोड और आसपास के लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। कॉलोनी वासी विनोद शर्मा, दाऊदयाल शर्मा, राधे सेठ और कमल सिंह परमार ने बताया कि यह गड्ढा मुख्य सड़क मार्ग के बीचों बीच स्थित है, जिसमें हमेशा नाले का गंदा पानी भरा रहता है। जब कोई बाइक सवार रास्ते से निकलता है तो साइड से निकलने में तो वो बच जाता है, लेकिन यदि उसने बीच सड़क से होकर गाड़ी निकाली तो गड्ढे में गिरना तय है। इसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने उपखंड प्रशासन, नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। मामले को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीआर सैनी ने बताया कि लोगों की शिकायत मिली थी, लेकिन मुख्य सड़क मार्ग नगर पालिका क्षेत्र में आता है। ऐसे में नगरपालिका ही गड्ढे की मरम्मत करा सकता है। दूसरी ओर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह का कहना है कि गड्ढे को लेकर कई बार भराव कराया गया है, लेकिन मुख्य स्थान पर पानी भराव होने के चलते परेशानी हो रही है, जिसको लेकर नगरपालिका द्वारा टेंडर कराए गए हैं। जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। राहुल गांधी की बैड ब्रांडिंग में लगी भाजपा, लोगों के सामने आया भाजपा का झूठ। अशोक चांदना, युवा खेल मामलात और जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने सोमवार को कहा कि पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज देश में बढ़ने लगी तो भाजपा चिंतित हो गई और उनकी बैड ब्रांडिंग में लग गई। इस पर भाजपा काफी रुपए खर्च कर रही है। पहले भी भाजपा राहुल गांधी की छवि खराब करने पर खर्चा करती रही है। चांदना एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को धौलपुर पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मंत्री ने जिले के अधिकारियों की बैठक की ली,
जिले के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भाजपा राहुल गांधी की बैड ब्रांडिंग के लिए खर्चा करने में लगी हुई है, जबकि पूरे देश में राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद लोगों के सामने भाजपा का झूठ आ चुका है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जैसे ही राहुल गांधी मोदी के अंबानी और अदानी के रिश्तों को उजागर करते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए भाजपा तुरंत साजिश रच देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोग कांग्रेस पर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं, जिस विश्वास को दबाने के लिए साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चरणबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत राहुल गांधी की बैड ब्रांडिंग करने के साथ उन्हें फंसा रही है। लोग भली भांति समझ चुके हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रभारी मंत्री ने लोगों से उनकी समस्याएं जानकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश के, देश के और विशेषकर धौलपुर के हमारे लोगों को, आमजन को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, भारत को जोड़ने की बात कही, नफरत को ख़त्म करने की बात कही, और अभी सदन में जैसे ही उन्होंने मोदी जी और अदानी जी के रिश्तों को उजागर करना शुरू किया, 2019 में उनके ऊपर किया गया केस था, और उस केस में जिसने केस किया उसी व्यक्ति ने स्टे ले रखा था खुद ने उस केस की सुनवाई पर, वो भी गुजरात की कोर्ट में ही था। जैसे ही इन्होंने अदानी जी को लेकर मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते उजागर किए, वो खुद व्यक्ति हाईकोर्ट जाकर अपने केस का स्टे खुद विथड्रॉ करता है, और फिर अगली ही सुनवाई में राहुल जी को 2 साल की सजा हो जाती है। सजा होते ही राहुल जी की मेंबरशिप, उनको समय ये भी नहीं दिया जाता कि वो हायर कोर्ट में, ये तो सेशन कोर्ट की कार्रवाई थी, हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करें। चैलेंज करने से पहले उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सदस्यता रद्द करते ही उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया जाता है। कहीं ना कहीं तानाशाही जो है देश के अंदर, लोकतंत्र को कुचलने की प्लानिंग और तानाशाही आज देश में चरम पर है, और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को हम ये बात बताएंगे तो सही मायने में देश के लोग ही सही न्याय कर पाएंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि न डराऊं न डरूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे सदन से निकाल दें, मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। तो हमारा लीडर निडर है और वो निरंतर सवाल करते रहेंगे, और जब तक ये जवाब नहीं देंगे सवाल करते रहेंगे, क्योंकि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक संस्था का नहीं है, देश के आम नागरिकों के पैसे का है। देश के आम नागरिकों का LIC में जो पैसों का इन्वेस्टमेंट और अनेकों संस्थाओं में जो इन्वेस्टमेंट है, उन संस्थाओं से कैसे अदानी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, किस प्रकार से अदानी जी ने बड़ा उनके ऊपर रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में उनके लाखों करोड़ के शेयर्स की कीमत टूटी, तो सीधा नुकसान तो देश की जनता को हुआ ना, आम आदमी का पैसा गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को ठगी से बचाने के लिए 8 साल पहले जब मोदी जी राज में आए थे, तो यही अदानी जी दुनिया में 607वें नंबर के रईस आदमी थे। इनका पूरी दुनिया में अगर गिनती होती है तो 607 नंबर पर आती थी रईसों में, और वो इनके 8 साल के कार्यकाल में दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे रईस बने। और राहुल जी ने सीधा सवाल किया कि मोदी जी किन किन विदेश दौरों पर गए और अदानी जी को लेकर गए, ये बता दें। किन विदेश दौरों पर मोदी जी गए, अदानी जी उसके बाद में उनके साथ में हो गए, ये बता दें। किन विदेश दौरों पर मोदी जी गए, उसके बाद में अदानी जी को उन देशों में कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये मोदी जी सदन को बता दें। मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई गलत बात है। कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया है, लेकिन राहुल जी लड़ते रहेंगे। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई जब तक ये एक्सपोज नहीं हो जाते तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस का आगे क्या प्लान? आप संभागीय स्तर के कार्यक्रम किए हैं और अब जिला स्तर के कार्यक्रम शुरू कर दिए। जिले के बाद में ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम शुरू करेंगे। फिर हम जो लोकल कार्यकर्ता हैं, हम लोग
पंचायत पंचायत पर, गांव गांव पर जाकर इस बात को बताएंगे। हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को जागृत करना जरूरी है। इनकी मंशा, इनकी चाल, चरित्र और चेहरा देश के लोगों को बताना जरूरी है। संभाग स्तर की मीटिंग हो गई है, जिला स्तर की शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और रंधावा जी का प्लान आ गया है कि जिला स्तर की मीटिंग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम ब्लॉक स्तर पर जाकर, पंचायत और ग्राम स्तर तक जाकर भी हर व्यक्ति को इलेक्शन नजदीक, मुद्दा तो अशोक गहलोत जी द्वारा की गई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। 4.5 साल हम लोग राज में रहे और इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं मेरे 3 कार्यकाल का निष्कर्ष प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। पिछले 3 बजट प्रदेश की जनता के चरणों में समर्पित 3 कार्यकाल का उनका जो एक्सपीरियंस था वो है। और आज आप आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। मंत्री चांदना को ज्ञापन देकर विद्यालय सहायकों ने की नियमितीकरण की मांग। राजस्थान सरकार के युवा मामलात एवं खेल मंत्री के साथ धौलपुर के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आज धौलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में मंत्री ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान धौलपुर जिला अध्यक्ष संतोष कौशिक एवं प्रदेश महासचिव शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में आए विद्यालय सहायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री अशोक चांदना को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें चुनावी जन घोषणा पत्र 2018 में किए नियमितीकरण के वादे को पूरे किए जाने की मांग की। प्रदेश महासचिव एडवोकेट शिव कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक चांदना को बताया कि सीएम ने उनको नियमित करने का वादा किया, लेकिन उस वादे के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। अडॉप्ट रूल 2022 के तहत उनको पहले पंचायत सहायक से विद्यालय सहायक बनाया गया और अब विद्यालय सहायक से पंचायत शिक्षक बनाया गया है, जिसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। ऐसे में उनको जो मानदेय दिया जा रहा है वह महंगाई के जमाने में बहुत कम है। परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। साथ में नियमितीकरण के लिए अडॉप्ट रूल 2022 में जो फॉर्मूला दिया है वह आरएएस सेवा की तर्ज पर है, जिसके आधार पर नियमित होना किसी प्रकार से संभव नहीं, क्योंकि 3 वर्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रभारी मंत्री से निवेदन किया सेवा नियम में 1/1 फॉर्मूला लागू किया जाए। विद्यालय सहायकों की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने सभी विद्यालय सहायकों को आश्वस्त किया कि वे जल्द सीएम से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। अग्रसेन विद्यापीठ में बनेगा अग्रसेन सेवा सदन, नो प्रॉफिट नो लॉस पर होगा संचालित। बाड़ी शहर के अग्रवाल समाज की बैठक एक निजी मैरिज होम में हुई। बैठक में अग्रवाल समाज के कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल के साथ कोषाध्यक्ष अशोक बंसल ने सबसे पहले बैठक में 2 वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा समाज के बीच रखा, जिसका अनुमोदन किया गया। इसके बाद नए आजीवन सदस्यों के सदस्यता प्रमाण पत्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया। साथ में अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने अग्रसेन जयंती महोत्सव, दीपावली स्नेह मिलन समारोह और सम्मान समारोह कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर समाज के लोगों का आभार जताया। केशव विद्यापीठ में बनेगा अग्रसेवा सदन। बैठक में शहर के धौलपुर रोड पर अग्रसेन विद्यापीठ परिसर में मुख्य रास्ते के लिए खरीदी गई 150 वर्ग गज जमीन की समाज को जानकारी दी। इसके बाद अवगत कराया कि विद्यापीठ की खाली पड़ी भूमि पर अग्रसेवा सदन बनाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को अपने कार्यक्रम करने में सुविधा रहेगी। इस अग्रसेवा सदन को नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब पर संचालित किया जाएगा। साथ में अग्रसेन विद्यापीठ में उक्त सेवा सदन से कोई व्यवधान न हो, इसको लेकर भी व्यवस्था की जाएगी। प्रस्ताव पर समाज के बंधुओं के बीच अपनी राय रखने की बात कही गई, जिस पर सभी लोगों ने एक राय होकर अग्रसेवा सदन बनाए जाने पर सहमति दी। ये रहे मौजूद अग्रवाल समाज की बैठक में पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग, विनोद जिंदल, विजय सिंघल, नरेंद्र मंगल, दिनेश चंद्र गर्ग, पीडी अग्रवाल, बिशन स्वरूप मंगल, हरिशंकर मंगल, महिला मंडल अध्यक्ष विमला मित्तल, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, सहायता समिति अध्यक्ष रामनिवास गर्ग, डॉक्टर गोपाल गोयल, शिवशंकर गर्ग, महावीर गोयल, रवि मोदी, मोनू मंगल, अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, सुमन मंगल, मालती मंगल, श्रीनिवास मित्तल, राकेश गर्ग, मदन मंगल, राम सेवक, नवयुवक मंडल अध्यक्ष अमित मंगल, ठाकुरदास बंसल, अजय गर्ग, सतीश मोदी, मनीष गोयल मौजूद रहे। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। 2 साल से फरार बजरी माफिया को किया गिरफ्तार, मुंबई में चला रहा था टेम्पो।
धौलपुर में 2 साल पहले नाकाबंदी के दौरान अवैध चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुए माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया माफिया नरेश उर्फ कल्ला 28 पुत्र बने सिंह निवासी लालोनी थाना कंचनपुर कुख्यात बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन का भाई है। पुलिस ने मुखबिर से आरोपी के गांव की आने की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के एसआई सुरेश चंद ने बताया कि 2 साल पहले कोतवाली पुलिस ने चंबल नदी से बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए झोर वाली माता मंदिर के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक माफिया अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर लेकर आया। जब उसने पुलिस की नाकाबंदी देखी तो ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। माफिया की पहचान होने के बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि लालोनी गांव में माफिया के आने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर उसको गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वह मुंबई में रहकर टेम्पो चला रहा था। एसआई ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।